भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार फिर से साधुवाद व धन्यवाद। चलिए अविलंब आज की प्रस्तुति को शुरू करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं नारियल के अद्भुत रहस्य। हमने एक नारियल लिया है। नारियल से आप सभी तो परिचित होंगे ही। इसकी उपयोगिता हमारे दैनिक दिनचर्या में, रोज़मर्रा की चीज़ों में, आहार व्यवहार में, औषधियों के रूप में, नारियल के लड्डू, नारियल के तेल, नारियल के बहुत सारे मिष्ठान, नारियल के बहुत सारे व्यंजन आदि भिन्न भिन्न रूपों में आप इसका प्रयोग करते आए हैं। नारियल का पानी, बहुत सारे नारियल की चटनी और बहुत सारे उपयोगिता हैं नारियल के। और यहाँ तक कि नारियल से बहुत सारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। हमारे तांत्रिक क्रियाओं में, हमारे पूजा अर्चन में भी नारियल की बहुत बड़ी महत्ता है। इसी नारियल के कुछ अद्भुत रहस्यों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं और जानते समझते हैं कि इस नारियल में ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जिससे हमारी मनोकामनाएं, जब हम मंदिर आदि में जाते हैं, किन्हीं तीर्थों पर जाते हैं, तो हमें मन्नत के रूप में हम अपनी मनोकामना को मांगते हैं, इस नारियल को चढ़ाते हैं और नारियल हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। नारियल में ऐसी ऊर्जा है। आप सभी जानते होंगे 3 प्रकार की खोपड़ी, न जानते हो तो हम बता ही दे रहे हैं। 3 प्रकार की खोपड़ी ब्रह्मांड में फेमस है, प्रसिद्ध है। पहली मसान की खोपड़ी, दूसरी नारियल की खोपड़ी और तीसरा मनुष्य की खोपड़ी। मसान की खोपड़ी मतलब मरे हुए मनुष्य की जो खोपड़ी, स्कल्प बचा हुआ होता है, उससे तांत्रिक क्रियाओं में आप लोग देखे होंगे अघोरियों के हाथ में, वैसे वो कॉस्मिक एनर्जी को, वो उनका कहना है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाओं को, अपने चमत्कार को दिखाते हैं। तो ऐसे ही इस नारियल में भी बहुत सारी रहस्य छुपे पड़े हैं जिनको आज हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, उजागर करेंगे। इसलिए इस चैनल पर आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी शीर्षक के साथ, नारियल के अद्भुत रहस्य भाग 1 में जितना हो सकता है कम से कम समय में हम आपको नारियल के उन रहस्यों को थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे जटा वाला एक नारियल लेते हैं, उसका सारा जटा छील लेंगे। हम तो छीले हुए नारियल को लिए हैं। इसमें पानी भी है, पानी की आवाज़ भी आ रही है। लोग इस नारियल को तोड़ भी देते हैं। तो आइए शुरू से हम बताते चलते हैं इस नारियल की उपयोगिता कैसे कैसे, कहाँ कहाँ और क्यों करते हैं। तो इन जटाओं का भी खासा प्रयोग होता है। इन जटाओं को कपूर, लौंग आदि के साथ यदि जला दिया जाए, इसकी धुनी को वातावरण में बिखेर दिया जाए, तो जहाँ तक इसका धुनी प्रसारित होता है वहाँ तक की सारी निगेटिव एनर्जी अपने आप नष्ट हो जाती है। ये इसका महात्मा है। वहाँ निगेटिव एनर्जी रुक ही नहीं सकती। हमने इसके जटा को निकाल दिया है। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो बहुत सारा बात आप पहले भी इसके बारे में जाने सुने होंगे। जैसे लोग कहते हैं नारियल में 3 आँख होती हैं। जी नहीं, 3 आँख नहीं होती, 2 आँखें होती हैं। 3 आँखें तो हम मनुष्यों के पास नहीं होती, तीसरा बंद होता है। लोग बोलते हैं उससे आज्ञा चक्र और ध्यान से जगाया जाता है, इत्यादि इत्यादि बातें प्रचलित हैं। तो आप देखेंगे कि नारियल की खोपड़ी मनुष्य की खोपड़ी से मिलान करिएगा, हूबहू मनुष्य की खोपड़ी जैसा ही नारियल की खोपड़ी आपको मिलेगी, हूबहू, कहीं कोई अंतर नहीं। आँख, कान, नाक, मुंह, जबड़ा, सब कुछ नारियल की इस खोपड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यह मानव खोपड़ी का कोई, अब इसमें जिसे आप 3 आँख कहते हैं वो रहा ये भाग 1, 2, 3। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा, एक ये ऊपर के दोनों, ये 2 आँखें हैं और ये नीचे एक इसका मुंह है। इसके मुंह को देखिए, इसको ध्यान से देखिए।
ये पीछे इसके जहाँ हम लोग शिखा रखते हैं मुंडन होने के बाद, वो ये पोजीशन है इसका पूरा खोपड़ी। तो खोपड़ी के चमत्कार को आप समझिए। मसान खोपड़ी जो कि जली हुई खोपड़ी होती है, उससे अघोरियों द्वारा बहुत सारे तंत्र मंत्र करके बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियों को वो दिखाते हैं, चमत्कार करते रहते हैं, जिनसे हम आप भय भी खाते हैं। और दूसरी खोपड़ी है नारियल की खोपड़ी। इसे कहीं मंदिर वगैरह में हम आप जाते हैं, कहीं तीर्थ में यात्रा में, तो एक मन्नत मानते हैं और इसे नारियल को तोड़ते हैं। नारियल को तोड़ के उसके जल को पवित्रीकरण के रूप में छिड़कते हैं, अथवा कुछ लोग चरणामृत के रूप में उसे ग्रहण भी करते हैं। उससे आपकी मनोकामनाएं, आपकी बलाएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में वास्तु शांति हेतु अथवा किसी प्रकार का उपद्रव, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के भय को दूर करने में अकेला नारियल सक्षम है। नारियल के अंदर जो जल है, उस जल में बहुत सारी ऊर्जाएं ऑटोमेटिक पहले से विद्यमान है। मनुष्य की खोपड़ी में भी जल ही भरा पड़ा है, उसी प्रकार नारियल की खोपड़ी में भी जल ही भरा पड़ा है। इस जल को हम तोड़ के निकालते हैं? जी नहीं। इनके इस प्रारूप को देखिए। ये पोजीशन इसका नाक है नारियल का, ये पोजीशन जबड़ा है, जबड़े को देखिएगा, ये दोनों आँखें और ये मुँह। इसका मुँह खुलता भी है, हम आपके सामने खोल के इसे दिखाएंगे बगैर तोड़े। और इसके जल को हम ग्रहण भी करेंगे अपने खोपड़ी में, जिससे हमारी खोपड़ी में बहुत सारी आवश्यक चीज़ों को, जो कि हम जल वायुपान वगैरह करके न्यूट्रॉन्स वगैरह देते हैं, इसे डायरेक्टली उसे प्रदान कर देते हैं। फिर रात्रि में जब हम आप सोएंगे तो हल्का हल्का पूरा सनह सनह टपकेगा और नासिकाग्र छिद्रों से होते हुए गले तक आएगा। बड़ा लाजवाब स्वाद और बहुत आनंददायक अनुभूति बना के रखती है। और बहुत सारे इसके और भी चमत्कारिक चीज़ें हैं, चूँकि वो क्रिया का अभ्यास जो करते हैं, सब कुछ हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, बिंदुवार क्रमशः उससे परिचय कराते चल रहे हैं। तो इसको ये देखिए, इसके कान, ये इसके कान हैं, ये आँखें दो, ये और मुख। इसकी नासिका को देखिए, इसके जबड़े को देखिए। अब इसके मुख को हम खोलते हैं, देखिए आप इसे खोलते हैं। इनको बहुत सारी उपयोगिता में तो आप वैसे भी लाते हैं, और भी बहुत सारी उपयोगिता है जिन्हें हम योग साधक ही, योगाभ्यासी ही इनकी उपयोगिता को सही ढंग से ले पाते हैं। हम एक छोटा सा कोई काष्ठ का अथवा लोहे का ही, स्टील का कुछ भी हल्का फुल्का चीज़ हो, जो इसके मुख के पास आप ऐसे लगा दें, इसका मुख खुल जाएगा। हल्का सा पुश करेंगे, ये देखिए ये नारियल आ गया। इसमें आपको अतिरिक्त कुछ लगाना नहीं पड़ा, बस ऐसे ही खोलना है आपको धीरे से, और ये निकलने लगा। ध्यान ये देना है इसमें कि इसमें इससे जो निकलने वाली परत है नारियल की, वो इस जल में अंदर न जा पाए, क्योंकि उसी जल को मुझे ग्रहण करना है। वो हमारे नासिका के छिद्रों में, नसों में जाके अटक जाएंगे, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमें इसे निकालना चाहिए। देखिए बहुत आसानी से इसके वो परत नारियल के जो हैं बस वही भरे, और इसमें कुछ अतिरिक्त कड़ा सा नहीं होता। इसका मुख हमेशा खुला ही रहता है। आपने तो नारियल बहुत तोड़ा होगा, बहुत खाया होगा, बहुत देखा होगा। नारियल के तेल का प्रयोग करते हैं दिनचर्या, दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में नारियल का भी बहुत प्रयोग होता है। इसे हम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि हमको इस जल को ग्रहण करना है और आप लोगों को दिखाना है। ऐसे इसे बिना खोले भी इस जल को ग्रहण किया जाता है, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। उतने लंबे समय तक आप
लाइन पे आप वीडियो पे बने नहीं रह सकते हैं, इसलिए चूँकि उसमें 8 से 14 घंटे का समय इस नारियल के समूचे जल को ग्रहण करने पर बिना मुंह खोले हमें 8 से 14 घंटे का समय लगता है। उतने लंबे समय के लिए वीडियो बना पाना संभव नहीं है, आप भी नहीं बने रह पाएंगे। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम वो भी आप समस्त लोगों के सामने करके दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप के सामने जो उपलब्ध हो पा रहा है आप उसे देखिए। हम इसके मुंह को खोल के इसके जल को अपनी नासिका छिद्रों से अपनी खोपड़ी में भर लेते हैं। अवसाद वगैरह की बीमारी अपने आप नष्ट हो जाती है। मिर्गी वगैरह का जिनको प्रॉब्लम है वो सब तो अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूरॉन्स सारे के सारे उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की आपूर्ति इस नारियल के पानी से हो जाता है। एक मस्तिष्क का पानी दूसरे मस्तिष्क में। अभी हम इसका और भी प्रयोग करने वाले हैं। इस जल को ग्रहण करेंगे, उसके बाद इस नारियल की खोपड़ी का और भी प्रयोग होगा। आप वीडियो को देखते रहें लगातार। वीडियो बेशक थोड़ा सा बड़ा हो जाए पर वीडियो को न छोड़ें। इसकी सभी उपयोगिता को आप देखेंगे, क्या क्या आप कर सकते हैं। नारियल के बहुत सारे उपयोगिता जिन्हें हम आप नहीं करते, उस इस नारियल की खोपड़ी को भी हम आप यूज में ले आएंगे। सावधानी से इसे इसलिए निकालना पड़ रहा है कि इसके जो परत हैं वो अंदर ही जल में न मिल जाए, क्योंकि हमारे नासिका छिद्रों में वो जाके जाम करेंगे, जिससे जल का संचार इसका जलपान करने में हमको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा और वीडियो फिर और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब आप इसे देखिए, इसके जल को होल भी हो गया है। देखिएगा इसके जल भी निकलेंगे। देखिए, तो अब इस जल को हमको ग्रहण करना है। तो चलिए इस जल को हम ग्रहण करते हैं। इसको हम देखिए ये सारा पानी जल इसमें से खत्म।
गर्मियों के महीने में इसका प्रयोग अति लाभदायी है। स्मृति, मेधा, याददाश्त, अवसाद आदि के लिए यह प्रयोग फिर कहना ही क्या, रामबाण है। अब चलिए इसके दूसरे प्रयोग को, दूसरे रहस्य को थोड़ा सा जानते हैं। इसकी और क्या उपयोगिता हम अपना ले सकते हैं। तो नारियल के एक क्रिया को तो आपने देख लिया, देखिए पूरा डकार आने लगा, जैसे संपूर्ण खुराक हो गया शरीर का। अब कुछ और नहीं चाहिए। ये जितना भी जल है खुद को आनंदित करेगा, रोमांचित करेगा, ऊर्जा से भरपूर कर देगा। और सनह सनह थोड़ा थोड़ा रिसाव, आप सो भी जाएंगे रात्रि तक भी आप देखेंगे, कल तक, एक दिन बाद तक हल्का हल्का रिसाव वो अंदर ही अंदर नासिका ग्रंथों से होता हुआ आपके गले तक उतरता आएगा। और एक अजीब सा स्वाद, आनंदित कर देने वाला स्वाद, जिसमें आप रमे रहेंगे। ऐसा स्वाद आपको ये 24 से 48 घंटे तक अनुभूति कराता रहेगा। इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।